झज्जर अनाज मंडी में आढ़ती किसान मुनीम मजदूर एकता जिंदाबाद के नारों का हुआ आगाज। हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती संगठन ने हरियाणा सरकार द्वारा आढ़तियों की मांगें नहीं माने जाने पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी किया है। आढ़तियों का कहना है कि सरकार ने कोरोना महामारी के काल में आढ़तियों के साथ कुछ मांगों को लेकर बातचीत हुई थी, उसमें हमने सहमति जाहिर की थी, लेकिन सरकार अब हमारी मांगों को नहीं मान रही, उसके चलते हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार या तो हमारी मांगों को मान ले, नहीं तो हमारी एक फोन कॉल पर सभी मंडियों के आढ़ती यहां इकट्ठा हो जाएंगे। और अब आने वाला समय चुनाव का आ रहा है और चुनाव में हम सरकार को अलग रास्ता दिखा सकते हैं। वहीं मंडी के प्रधान ने बताया कि सरकार आढ़तियों के साथ धोखे का काम कर रही है। हमारा प्रदर्शन 5 अप्रैल तक जारी रहेगा। सरकार को हमारी बात माननी चाहिए ताकि किसानों को और आढ़तियों को कोई दिक्कत ना आए। वहीं मंडी में अपनी फसलों को लेकर पहुंचे किसानों ने भी काफी नाराजगी जाहिर की है। अनाज मंडियों में मंडी के अधिकारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से खरीद का काम शुरू हो चुका है, लेकिन आढ़ती धरने पर बैठे हैं और किसान परेशान हो रहे हैं। जल्द ही इस धरने को लेकर मामला सुलझ जाएगा। आज हमारे को धरने पर बैठने के लिए विवश होना पड़ा। ये जो सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापारी विरोधी, मैं तो ये कहूँगा कि हर वर्ग की विरोधी सरकार है ये। पूर्व में आपने देखा चले पे भाई हेडक्वार्टर पे अनेकों संगठन धरने दिए हैं और कुछों के सरकार ने मानने का काम भी किया है। उसी कड़ी में जी सरकार ने जब कोरोना काल था, पूर्व में जितनी भी सरकार रही थी, इनेलो सरकार रही थी, कांग्रेस सरकार रही, आढ़ती को अपनी दामी मिलती थी 2.5% जिन्नस पर जी, चाहे MSP कोई भी फसल है जिन्हें सरकार खरीदती हो। लेकिन इस सरकार ने क्या किया, कोरोना काल के दौरान, अभी कोरोना काल आ गया है और हालत गंभीर है देश व प्रदेश के, तो उन्होंने कुछ हमारी दामी में कटौती करने का काम किया और हमने भी स्वीकार करने का काम किया। लेकिन वो जी 3 साल के लिए बात देते हम, तो जी वो 3 साल ही पूरे हो लिए। पिछले साल इन्होंने हमारे मांग उठाई, कृषि मंत्री JP दलाल थे, उन्होंने बयान दिया अभी आपकी मांग को मान लिया गया। और DM हेपड़न अनूप जी थे, अब भी वे ये वे हमारी मंडी में आए और बोले अभी आपकी मांग को मान लिया, आप काम करो। पिछली बार भी हमारा विरोध था, लेकिन ये बात कहने के बावजूद हम काम पर लग गए। लेकिन जब हमारे को उसका पैसा मिला तो जी हमारे को जो केवल 40 रुपये मिले, जिन गेहूँ पर 40 रुपये मिले। और उसके बावजूद हमारे से सरकार ने कर्मचारियों ने जबरदस्ती GST पर भरने का काम किया, जबकि GST भरने का काम होता है जो खरीद करता है उसका काम होता है जी, न कि मजदूर का। जी हम तो एक किस्म से हैंडलिंग एजेंट बना दी इन्होंने। तो जी आज हमारी यही प्रार्थना है के नाथ हम GST भरेंगे। पूर्व में जो सरकार हमारे को कमीशन देती थी वो कमीशन देने का काम करे। हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, उनकी अगुवाई में कुरुक्षेत्र में को हमारी मीटिंग हुई थी जी पिछले दिनों, 5-4 दिन पहले। उसमें सर्वसम्मति फैसला लिया गया था अगुवाई 1 तारीख से 5 तारीख तक के जितनी भी मार्केटिंग कमेटी के जो दफ्तर है उनके सामने सभी आढ़ती भाई बैठ करके धरना देंगे, सरकार को जगाने के काम करेंगे। हमने उसी के अनुरूप आज ये धरना चालू कराया है। तो हमारी पुनः आपके माध्यम से इस सरकार से मांग है कि जी हमारी मांग को अति शीघ्र मानने का कष्ट करें, जिससे किसान जो आज परेशान है उस परेशानी से बच सके। धन्यवाद। आज दुख के साथ कहा जाता है, आज किसान की सरसों ट्रॉली के अंदर है। अगर किस भाई को किराए पर लाना पड़ता तो उसके छोटे मकान हैं, वो मकान के अंदर डालता तो उसके बच्चे चारपाई डालने के लिए भी परेशान है। आज सरकार जो हमारे पिछली जो भी पूर्व में सरकार रही, कांग्रेस रही और रही, हमारा 2.5% का एक प्रोसीजर है व्यापारी को देने का। जैसे ही BJP सरकार आई, कोरोना टाइम में कहने लगे व्यापारी भाई हमारा साथ दो, जनता के बीच में हमें दवाई का काम किया, बहुत खर्चा किया है, आप लोग 40 रुपये में संतुष्टि करो। हमें उस सरकार का इस बात का समर्थन किया, क्योंकि मुसीबत आती है तो एक दूसरे का सहारा होता है। जैसे ही 40 रुपये की हमें हाँ भरी, ठीक है भाई कोरोना टाइम में आपका दवाई का खर्चा आया, कुछ भी आया है, हम उसी को सरकार ने लागू ही कर दिया। आज हमारे जो 2% सरकार देती है NAFED को, NAFED से काम कराती है, वह 2% के बजाय हमारे को 1% भी पूरा नहीं देती। पिछली बार हमारे प्रधान ने बताया, बैठ करके DM साहब ने जुबान की, उस जुबान को विपरीत गई। जैसे हमारे को देने की बात आई, बिल्कुल नहीं बोला, मैंने ऊपर से जो बात आई थी वो आपके आगे रख दी। ऊपर कहाँ है नीचे कहाँ है हमारे को नहीं पता। जब धरातल पर मेहनत किसान करता है, मजदूर करता है,
और खेती करके किसान लाता है। ऐसी ज्यादती हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। आज हमें इस बात पे मजबूर होकर के आज किसान जो खेती के अंदर लगा हुआ है, परेशान है, जिसकी सरसों है, गेहूँ सर पा चुका है, हम मजबूर होकर के यहाँ टेंट लगाया है। हमें होना चाहिए था ग्राउंड के अंदर काम करने का समय था। किसान यहाँ आता, खुश होता। मजदूर आज बेचारे कितने मजदूर आए हुए हैं, उस मजदूरों को देखो। आज एक मजदूर डेली के 1000 रुपये की पत्ती लगाता है, आज वो किसान मजदूर 10 रुपये भी नहीं का पा रहा। देखो ना, मजदूर के साथ भी अन्याय है। और हमारा एक ही फैसला है, या तो सरकार इस बात को सुन ले, प्रशासन इस बात को सुन ले, नहीं तो हम किसान जो हमारे गुस्से में बैठे हैं उनको फ़ोन पर बुलाएंगे। इस मंडी के अंदर भीड़ नहीं ना उड़ेगी, क्योंकि आज हमारे बीच में जो बेरी में मार्केट कमेटी है, बेरी में बैठे हुए हैं। मातनेर वाले की यहीं लगती है, जज बादली वाले की यहीं लगती है, और ये और मंडी कौन सी आ रही भैया? डाकला है, पाटौदा है, सभी हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। उनको भी हमें सभी को नहीं बुलाया है। जिस दिन हम चाहते हैं शुरू का दिन है, प्रशासन हमारी बात को सुने, तुरंत प्रभाव से लागू करे, ना तो हमें मजबूर ना करें। हम सभी आड़ती और किसान मजदूर हम इस मंडी में एक रैली का रूप बना देंगे, और इलेक्शन आने वाला समय सरकार के विपरीत जाने का काम करेगा। और हम एक एक आदमी से अभी कुछ मुंह से नहीं बोलना चाहते, कोई किसी पार्टी से जुड़ रहा है, कोई किसी से जुड़ रहा है, इसीलिए हम अपनी जुबान को विराम लगा रहे हैं, हम आगे ना बोलें। अगर नहीं मानी सरकार, जो भी हमारे आड़ती व्यापारी हैं, हम उनसे हाथ जोड़ेंगे, भाई वही बात तेरे लिए, वही हमारे लिए। हम इलेक्शन में भी उनको लेने का काम करेंगे, और किसानों को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। अगर यह सरकार नहीं मानती, हमारे को 2.5% नहीं देती, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आने वाला समय इस सरकार के खिलाफ जाए। मैं तो कुछ नहीं लिया, मैं जी लेकर आऊँगा बुद्धना आज। अच्छा, ये नहीं कहीं गए तो फिर तो आड़ती भी यहाँ नहीं ले रहे हैं किसान की जो फसल है उसको मंडी में? हाँ। क्या कारण है? भाई के बताओ जी, ये तब वो कैसा हमने कमीशन बात चाहिए। सरकार की तरफ से नुमाइंदे बैठे हुए हैं, हाँ, फिर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? के करा जी बता, इन गए लड़ा, कौन गए लड़ा, मारा सर फड़ा उनका लगा होता ना, वह सर के मारे लाग जाएगी मारी। ये तो काफी समस्या हो गई है किसानों के लिए। हाँ। तो इस बारे में क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से और आड़तियों की तरफ से? कुछ ही न दे दो और फालतू दे दो के बात से, ये भी 8 अन्य 4 अन्य और बढ़ा दो, जाट पा जाओ और टिकट। सर ये जो है किसान जो है आड़त को लेकर ज़्यादा मीटिंग कर रहे हैं अपनी कमीशन को लेकर, वो उनकी सहमति नहीं बन पाई गवर्नमेंट की तरफ से। हर बार उनका वही होता है, आड़त का जो कमीशन है वो बढ़ाओ हर बार, और ये गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही, उसके कारण ये परेशान है। और जमींदार अपने रुके हुए हैं। और जगह भी है सर, डेयरी भी है जी, मातनेल भी, मातनेल वाले आड़ती बैठे हुए नहीं। ऐसे तो फिलहाल तो कोई सुविधा मंडी में सुविधा होती है, मंडियों में आड़तियों ने आड़ती में स्ट्राइक स्ट्राइक इनके बिना ये तालमेल बन नहीं तो पा सरकार की तरफ से गेट पास वगैरह सब रहा। इशू गेट पास कराए पूरी जा रहे व्यवस्था हैं। की हुई है, पानी की, लाइट की, कोऑपरेटिव सोसाइटी CMS नाम से कटेंगे गेट पास। तो इस समस्या का समाधान कब तक हो सकता है? उम्मीद है सरकार सर से बहुत बातचीत जल्द हो? निकल जाएगा, ये क्या दो दिन में। ये क्या दो? ये हमारा आइडिया है, अंदाजा है।